71st बीपीएससी के 90 डेज प्लानर में आज है डे 22 और 5 जून है। तो आज का आपका करंट अफेयर्स का टारगेट है इकोनॉमी के ये सारे टॉपिक। देखिए पॉलिटी पूरा हो चुका है, आईआर पूरा हो चुका है अब तक का, जनवरी से अप्रैल तक। इकोनॉमी में हम मार्च के महीने के करंट अफेयर्स कवर कर चुके हैं। हाँ, अब यहाँ पे 3-4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एक सिंपल सी सेंस में मैं बताऊँ तो जो पुरानी पेंशन स्कीम थी, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, उसको दोनों के फीचर्स को मिला के एक नया स्कीम अनाउंस किया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और पेंशन के लिए जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट है सेल्फ रिलायंस इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। बेसिक सी बात है, हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है तो हम उस चीज़ को दूर करना चाह रहे हैं, इंपोर्ट डिपेंडेंसी को, तो इसलिए हम खुद बनाना चाह रहे हैं। इसी के लिए सरकार ने इंसेंटिव स्कीम अनाउंस की है। नेक्स्ट है इक्वलाइजेशन लेवी। देखो एक सिंपल सी वे में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, जो कंपनीज इंडिया में रजिस्टर्ड हैं उनको कॉर्पोरेट टैक्स देना होता है। कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है उनको कौन सा टैक्स देना होता है? कॉर्पोरेट। उससे भी और सिंप्लीफाइड सेंस में बताऊं तो जो इंडिविजुअल लोग हैं उन्हें अपनी इनकम पे इनकम टैक्स देना पड़ा है। जो कंपनीज हैं उन्हें अपनी इनकम पे कॉर्पोरेट टैक्स देना है। कौन सी कंपनीज? जो इंडिया में रजिस्टर्ड है। अब कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो इंडिया में बिजनेस कर रही हैं बट इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू। तो इसी सब कंपनीज को कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देना होता था क्योंकि वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसी कंपनीज जो ऑनलाइन सर्विसेज दे रही हैं उसके ऊपर सरकार ने लगाया था इक्वलाइजेशन लेवी। इक्वलाइजेशन लेवी शुरुआत में जब लगाया गया था वो डिजिटल एडवर्टीजमेंट पर लगाया गया था। डिजिटल एडवर्टीजमेंट मतलब जैसे गूगल है, वो एड शो कर रहा है तो उससे उसके लिए जो जो भी एड दिखाना चाह रहा है उससे पैसे लेगा। लेट्स से कि कोई भी एप्पल है उसको अपना एड दिखाना है गूगल पे, तो गूगल को पैसे देगा। ये डिजिटल एडवर्टीजमेंट है। तो इन सब पे इक्वलाइजेशन लेवी लगाया था 2016 में। उसके बाद 2020 में ई कॉमर्स, बाकी का ई कॉमर्स है उस पर भी इक्वलाइजेशन लेवी लगाया। ई कॉमर्स मतलब क्या? जैसे आपने लेट्स से नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया है तो वो ऑनलाइन कॉमर्स है। ई कॉमर्स का सिंपल मतलब है कॉमर्स यूजिंग इंटरनेट, कॉमर्स मतलब बिजनेस। तो ये इक्वलाइजेशन लेवी का प्रोविजन था। अब 2024 में सरकार ने इक्वलाइजेशन लेवी ऑन ई कॉमर्स है उसको ख़त्म कर दिया था। 2025 में प्रपोजल था कि जो हमने एडवर्टीजमेंट पे इक्वलाइजेशन लेवी लगाया था उसको भी ख़त्म कर देते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जब ये इक्वलाइजेशन लेवी इंट्रोड्यूस किया था, शुरुआत में किस पे इंट्रोड्यूस किया था? शुरुआत में डिजिटल एडवर्टाइज़मेंट पे, फिर ई-कॉमर्स पे। शुरुआत में जब डिजिटल एडवर्टाइज़मेंट पे इंट्रोड्यूस किया गया था, उस टाइम पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट गूगल पर था। तो इसीलिए इसको कौन-सा टैक्स बोलते हैं? गूगल टैक्स बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स है, कौन लगा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है। किस पर लगाया शुरुआत में? शुरुआत में लगाया था एडवर्टाइज़मेंट पर, ऑनलाइन ऐड दिखाने पर। बाद में किस पर लगाया था? ई-कॉमर्स पर। मतलब बाद में कवरेज थोड़ा बड़ा कर दिया। शुरुआत में कब? 2016 में, बाद में कब? 2020 में। ओके, अब ऐसा ही एक सिमिलर टैक्स फ्रांस ने भी लगाया था, गाफा। गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेज़न। गाफा का फुल फॉर्म क्या है? गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेज़न। मतलब जैसा हमारा इक्वलाइजेशन लेवी है, मोर और लेस उनका गाफा टैक्स। तो ये सरकार ने डिसकंटिन्यू किया है, इसलिए यहाँ से पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है एफपीओ। एफपीओ क्या है? फार्मर्स को यूनाइट करके उनका एक ग्रुपिंग बना रहे हैं, वो है एफपीओ। कितना टारगेट था? 10,000 एफपीओ का। जो 10,000वां एफपीओ था, 10,000th एफपीओ, वो बिहार के खगड़िया में बनाया गया था। नेक्स्ट है बायो इकोनॉमी। बायो इकोनॉमी का बेसिक मतलब है हमारे बायोलॉजिकल सोर्सेज को इकोनॉमिकली यूज करना। इसके लिए बायो ई3 पॉलिसी भी है, ये भी आप कवर करेंगे इसी में। नेक्स्ट है जीएम क्रॉप और जीएम मस्टर्ड। देखो जीएम का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अब यहाँ पे हमने एक मस्टर्ड वेराइटी तैयार करने की कोशिश की थी थ्रू जेनेटिक मॉडिफिकेशन। इसके लिए अप्रूवल दे दिया सरकार ने। अप्रूवल अथॉरिटी है जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। जीएम क्रॉप के लिए अप्रूवल अथॉरिटी जीईएसी है। पहला जीएम क्रॉप कौन सा था? पहला जीएम क्रॉप था बीटी कॉटन। बीटी का मतलब क्या है? बैसिलस thuringiensis। इजी वे में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो देखो, हमारा कॉटन प्लांट होता है, उसको इंसेक्ट, जो प्लांट की लीव्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते थे, ठीक है। अब इस इंसेक्ट के वजह से पूरा फसल बर्बाद हो गया। तो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया,
उन्होंने सोयल से एक बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis। सोयल से बैक्टीरिया लिया, अब ये बैक्टीरिया उस इंसेक्ट को खत्म कर देगा। अब इंसेक्ट नहीं रहेगा तो हमारी फसल बर्बाद नहीं होगी, फसल बर्बाद नहीं होगी तो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा। 3-4 स्टेप्स हैं। पहला, इंसेक्ट है वो फसल को बर्बाद कर देता था उसकी लीव्स को डिस्ट्रॉय करके, ठीक है। साइंटिस्ट ने क्या किया, सोयल से एक बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया क्या है बैसिलस thuringiensis। इस बैक्टीरिया से जीन लेके और हमने जो सीड है, जो जिसको हम जीएम क्रॉप बोलते हैं, बीटी कॉटन बोलते हैं, कॉटन के सीड में इस जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया, सोयल वाले जीन को। अब ये जीन है ये ऑटोमेटिकली उस इंसेक्ट को खत्म कर देगा, इंसेक्ट खत्म तो हमारा फसल ज़्यादा होगा, दैट इज बीटी कॉटन। इसके लिए अप्रूवल बॉडी कौन सी है, जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू बनाई गई है। क्यों ऐसा एक अप्रूवल बॉडी बनाने की ज़रूरत क्यों है? देखो इसमें समझो, हमने जीन बाहर से लिया है, फ़ॉरेन जीन है। फ़ॉरेन क्यों बोल रहे हैं? वो कॉटन प्लांट में नहीं था वो जीन, वो हमने कहाँ से लिया है? सोइल बैक्टीरिया से लिया है। तो हो सकता है इसका लॉन्ग टर्म एडवर्स इम्पैक्ट हो। एडवर्स इम्पैक्ट मतलब इसका नुकसान हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। दैट्स जीएम क्रॉप फॉर यू। अब रिसेंटली जीएम का एक और वैरायटी मस्टर्ड के लिए बनाया गया था। मस्टर्ड के लिए क्यों बनाया गया था? देखो इम्पोर्टेंट चीज़ समझो, हमारे देश में जो ऑयल है उसका कंज़म्पशन बहुत ज़्यादा होता है। ऑयल मतलब ईडेबल ऑयल, खाने वाला जो तेल है। तो एक इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है, इसी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने के लिए हमने जीएम वैरायटी तैयार की थी, ठीक है? अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स की मदद से ये तैयार की गई थी। अब जैसे ही ये अप्रूव की गई तो मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि अगर ये रिलीज कर दिया तो इससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नुकसान होगा। तो उसी चीज़ के कंटेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है पीएम मित्रा, ये टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक इनिशिएटिव है। इसमें हम टेक्सटाइल पार्क सेटअप करेंगे। पार्क का मतलब क्या है, उस सेक्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं सब एक साथ मिलेगी, इसी चीज़ को हम पार्क बोलते हैं। जैसे मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क है ना। मेगा फूड पार्क में क्या होगा, प्रोसेसिंग से रिलेटेड, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जितने भी काम हैं सब एक साथ हो जाने हैं। और लास्ट है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। ये भी टेक्निकल टेक्सटाइल ये डेवलपमेंट के लिए। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या है, मतलब वो टेक्सटाइल जो टेक्निकल स्पेसिफिक टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के लिए बनाया गया है। जैसे रैपिड ड्राई टी शर्ट है, यहाँ पे सिर्फ वो एक नॉर्मल टी शर्ट नहीं है, रैपिड ड्राई है। रैपिड ड्राई का मतलब जल्दी से सूख जाने वाला है। स्पोर्ट्स सेक्टर में उसका अच्छा खासा यूज होता है। या फिर पीजन नेट आपने देखे होंगे, कबूतर से बचने के लिए जो जाल बनाए जाते हैं, जो बिल्डिंग्स में लगा दिए जाते हैं ताकि कबूतर बार बार आके वो एरिया खराब ना करें, ठीक है। तो ये टेक्निकल टेक्सटाइल है। हाइलाइटेड पीडीएफ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये पूरा डॉक्यूमेंट आप पढ़िए, उससे आपका एटलीस्ट इकोनॉमी सेक्शन कवर हो जाएगा। पॉलिटी और आईआर के लिए डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके, स्टैटिक पार्ट की बात करें तो आज आपका एंशिएंट हिस्ट्री में टारगेट है कि आर्यन आए, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज है, उसमें क्या क्या ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोसाइटियल और रिलीजन एस्पेक्ट थे, कहाँ पे वो सेटल थे, क्या उनका रिलीजन था, क्या कैसे वो पैसे कमाते थे, या कैसे फिर वो एग्रीकल्चर करते थे या नहीं करते थे, आयरन कब आया, आयरन आया या नहीं आया, इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में आपका आज टारगेट है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग, मेटल एंड नॉन मेटल। ये आपका केमिस्ट्री का टारगेट। अगेन जो सोर्सेज आपने फॉलो किए हैं वहीं से फॉलो करिए, सोर्सेज आप चेंज करने का टाइम नहीं है आपके पास, क्योंकि उतना ड्यूरेशन ही नहीं है। आप रिवाइज कब करेंगे अगर अभी सोर्सेज चेंज करेंगे तो, ठीक है। एक जो रिवीजन क्लास था 7:30 वाला, वो कल नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ सम रीजन। आज 7:30 वाला करेंगे। दूसरा, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं कि जो हम घटना चक्र कर रहे हैं वो अलग करना है और करंट अफेयर्स अलग करना है। देखते हैं जैसे भी पॉसिबल होगा, अगर पॉसिबल हुआ तो कर देंगे, नहीं पॉसिबल हुआ तो आप खुद से करिए, कोई दिक्कत नहीं। ये सारा रिवीजन क्लासेस हैं वो आपका सिविल्स एकेडमी स्टेट पीसीएस चैनल पे आएगा, ठीक है। 7:30 हर दिन 7:30 पीएम पे, ठीक है। अ, उसके अलावा हमारा प्रीलिम्स का कोर्सेज हैं वो भी लाइव कोर्सेज चल रहे हैं। लाइव का मतलब क्या है, लाइव का मतलब है आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं क्लास में स्पॉन्टेनियसली और उसी टाइम पे। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है। तो अगर आप 71st या फिर 72nd के लिए तैयारी कर रहे हैं
और अगर आपको ये दोनों सब्जेक्ट ख़त्म करने हैं, आप प्रीलिम्स का कोर्स भी ले सकते हैं, मेंस का कोर्स भी है उसमें, तो आपका पूरा मेंस का जो इन 2 सब्जेक्ट का सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? लाइव क्लासेस हैं और नॉमिनल फ़ीस में है। प्रीलिम्स प्लस मेंस अगर आपको करना है, तो 999 में पूरा एक सब्जेक्ट ख़त्म हो रहा है आपका, और सिर्फ प्रीलिम्स करना है तो 499 में पूरा एक सब्जेक्ट खत्म हो रहा है। पूरा एक सब्जेक्ट खत्म होने का मतलब क्या है? पूरा एक सब्जेक्ट खत्म होने का मतलब है उसका स्टैटिक पार्ट, उसका करंट अफेयर्स, उसका प्रीवियस ईयर और उसका रिविज़न सब खत्म हो जाएगा, ठीक है? अब ये सारा जो डॉक्यूमेंट हाइलाइटेड पीडीएफ की मैं बात कर रहा हूँ वो मिलेगा कहाँ पे? तो वो मिलेगा आपको होम सेक्शन पे, ये 3 कॉलम ऐसे बने होंगे, फ्री मटेरियल में जाएँगे और आपको डॉक्यूमेंट, वीडियोज़ और टेस्ट मिल जाएँगे। टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपकमिंग वीकेंड में दैट इज़ सैटरडे संडे को आपका एक मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट होगा और एक करंट अफेयर्स का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।